हेलो गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक करने की कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं फियो के दोस्तों को शक हो गया होता है, इसलिए वे रूम में जाने की जिद कर रहे होते हैं, लेकिन शिनयांग की फ्रेंड उन्हें अंदर नहीं जाने देती। तभी वहां पर शिनयांग आ जाती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है और बेहोश हो जाती है। तभी वे लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। अब इसके बाद हमें फियो दिखाया जाता है। उसे वही डरावने सपने आ रहे होते हैं और वो डर के मारे नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शिनयांग को देखते हैं जिसे कि होश आ गया होता है और अब वो अपने घर को देख रही होती है और रूम से बाहर आते वक्त बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई डरावना सपना देखा जिसमें मैं किसी और की जिंदगी जी रही, मेरी असली जिंदगी तो ये है। और इसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं, जिस पर उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें सबसे माफी मांगनी चाहिए, जिस पर शिनयांग मान जाती है और सबसे माफी मांगती है। इस पर उसकी मॉम बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बुरे हालात से गुजरी हो। अब ये सब बातें भूलकर सभी लोग खाना खाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें फियो दिखाया जाता है जो कि सीयू की कुर्सी पर आकर बैठ गया होता है, लेकिन शेयर होल्डर्स शिकायत कर रहे होते हैं कि जब से तुम कुर्सी पर बैठे हो, जब से हमारी कंपनी के प्राइसेस और भी गिर गए हैं, इस चक्कर में तो हमारे पैसे एकदम से डूब जाएंगे। जिस पर शेयर होल्डर से आपको लीगवांग ग्रुप से कोलैबोरेशन करनी होगी और मिस ट्यान से शादी करनी होगी। इस बात पर सभी शेयर होल्डर जिद करने लग जाते हैं तो फियो भी मान जाता है। दूसरी तरफ हमें लिन दिखाया जाता है जो कि जिनयांग से मिलने के लिए जाता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ काम करो, लेकिन जिस पर जिनयांग बोलती है कि मैं दोबारा से LA स्टार में काम नहीं करना चाहती, लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें मेरी प्राइवेट स्टूडियो में काम करना पड़ेगा और यही अच्छा मौका है तुम्हें एक जिनयांग बनकर अच्छी शुरुआत करने का। इसके बाद हमें फियो दिखाया जाता है जिसके दोस्त बोल रहे होते कि बॉस आप शादी के लिए इतनी जल्दी कैसे मान गए। तो वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पर बिजनेस संभालने के लिए आया था और इससे बिजनेस को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिस पर उसके दोस्त जिनयांग का नाम लेते हैं, लेकिन उसके नाम पर फियो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ टैन अपने भाई से लड़ रही होती है। वो कह रही होती है कि मुझे तो सिर्फ फियो ही चाहिए, मुझे वो लाकर दे दो। जिस पर उसका भाई बोलता है कि मैंने सुना है कि उनकी कंपनी काफी घाटे में जा रही है, जिसके कारण शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए कहा है और तुमसे शादी करने के लिए भी कहा है। जिस पर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब कि हद से ज्यादा खुश हो जाती है और अपने भाई से बोलती है मैं अभी जाती हूँ शादी की ड्रेस तैयार करवाने के लिए। लेकिन उसका भाई पीछे से उसे आवाज दे रहा होता है, लेकिन वो बिना सुने वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें फियो का दोस्त दिखाया जाता है। वो अपने हाथ पर पट्टी बांध रहा होता है। तभी वहां पर जिनयांग की दोस्त आती है और वो उसके हाथ को पकड़कर पट्टी बांधती है। तो उसका दोस्त जिनयांग की फ्रेंड को देखने लग जाता है और पट्टी बांधने के बाद वहां से उठकर चला जाता है। लेकिन जिस पर नाना बोलती है कि मुझे तुम अच्छे लगते हो, मुझे तो पहले नजर में पसंद आ गए थे, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। अब वो तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन दूर खड़ा शिनयांग ये सारी बातें सुन रहा होता है। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब हमें जिनयांग दिखाई जाती है जो कि अपने स्टोर पे काम कर रही होती है। तभी वो न्यूज देखती है कि फियो टैन से शादी कर रहा है, जिस पर कि उसके पैरों तले से जमी खिसक जाती है। वो शौक हो जाती है। आंटी टीवी बंद कर देती है। तभी आंटी आती है और वो उसके हाथ से बुक्स लेती है और उसे सैंडविच देती है उसका ध्यान भटकाने के लिए। और अब जिनयांग बाहर आकर बैठ जाती है और सूरज को देखने लग जाती है और बोलती है कि इसकी रोशनी कितनी ज्यादा तेज है, मैं इसे नहीं देख सकती हूँ। और तभी बोलती है कि मैं अब फियो को भी नहीं देख सकती हूँ क्योंकि वो भी अब सूरज की तरह ही हो गया है। दूसरी तरफ हमें फियो दिखाया जाता है जिसे शिनयांग समझाने के लिए आता है कि आप उस लड़की से शादी मत कीजिए, क्या आप शिनयांग को भूल गए हैं। लेकिन फियो उससे बोलता है कि हमारी कहानी का यही अंजाम होना था और उसे आगे कुछ नहीं बोलने देता, उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट सीन में हमें शिनयांग दिखाई जाती है जो कि रूम में आती है तो वो देख है कि उनका घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा है और फिर वो किसी को दरवाजे से बाहर जाता हुआ देखती है। तभी वो उसका पीछा करने लग जाती है। वो फोन करके अपनी फ्रेंड को भी बता देती है कि कोई हमारे घर में आ गया था और उसने सारी चीजें उथल पुथल कर दी, मैं उसका पीछा कर रही थी, तुम हेल्प के लिए आ जाओ। तभी वो आदमी एक ट्रक के अंदर कुछ फेंकता है जिसे देखने के लिए जिनयांग जाती है तो कोई ट्रक का दरवाजा लॉक कर देता है। अब यहाँ पर जिनयांग समझ गई होती है कि किसी ने ट्रैप बिछाया था उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो कहती है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती और वो फोन का नेटवर्क देखती है तो फोन में नेटवर्क भी नहीं होता है। तभी जो नाना होती है वो भागी हुई फियो के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अब यहाँ पर फियो भी टेन में आ गया होता है। दूसरी तरफ जिनयांग तो बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। तभी उसे फियो की कॉल आती है जिसे देखकर उसकी जान में जान आती है। दूसरी तरफ हमें फियो दिखाया जाता है जो कि उस ट्रक का ही पीछा कर रहा होता है। तभी फियो जिनयांग को कॉल लगा
आता है तो वो कॉल को उठा लेती है और इसके बाद वो बताती है कि कैसे उस आदमी ने उसको ट्रक के अंदर बंद कर दिया और ये वो आदमी था जिसने उससे पहले भी अगवा किया था। अब इस पर वो बताता है कि वो उसी के पीछे आ रहा है, लेकिन तभी नेटवर्क चला जाता है जिस पर दोनों का कनेक्शन टूट जाता है। तभी दूसरा ट्रक आ जाता है और वो उस ट्रक को टक्कर मारने लग जाता है जिसमें कि जिनयांग होती है और उस ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे कि सभी गाड़ियां आपस में ठुकने लग जाती हैं और उस ट्रक के ऊपर एक गाड़ी आकर गिरती है जिससे कि उसका दरवाजा खुल जाता है और मनमान सीधा बाहर आती है और वो एक बोट से होते हुए सीधा समंदर की तरफ लटक जाती है जहां पर नीचे समंदर होता है और वो जोर से फियो चिल्ला रही होती है और तभी जिनयांग का हाथ छूट जाता है और वो समुद्र में जाकर गिर जाता है। तभी वहां पर फियो भी आ जाता है, लेकिन वो जैसे ही समुद्र को देखता है जो उसके साथ बचपन में इंसिडेंस हुआ होता है उसे वो याद आ जाता है, लेकिन पानी की डर लगने की वजह से वो फिर भी पानी के अंदर जाता है सिर्फ जिनयांग की जान बचाने के लिए और वो पानी के अंदर जाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन उसे होश नहीं आता है। तो वो समुद्र के किनारे उसे अपनी गोद में उठाकर पानी से बाहर लेकर आता है। अब यहाँ पर फियो की भी हालत खराब हो गई होती है और जैसे ही वहाँ पर सब लोग उसे संभालने के लिए आ जाते हैं तो फियो जैसे ही चलने लगता है उसके पैर डगमगा जाते हैं और वो भी गिर जाता है। अब जो उसके दोस्त होते हुए उसे पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल लेकर आते हैं और हॉस्पिटल में जब उसे होश आता है तो उसके करीब टैंग बैठी हुई होती है जिस पर वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो बताती है कि अब उससे शादी होने वाली है और वो उसका फियोंसी है, इसीलिए वो उसके दोस्तों के साथ यहाँ पर आई थी, लेकिन जिस पर फियो उसे बाहर जाने के लिए बोल देता है और उठकर बिस्तर से वो खुद बाहर की तरफ जाने लग जाता है, लेकिन वो उसे रोकती है और पूछती है कि तुम्हें तो पानी से डर लगता था तो तुम समंदर में क्यों गए। जिस पर फियो बोलता है कि इस पूरी दुनिया में कोई एक आदमी तो ऐसा होता ही है जिसके लिए आप अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, और ये बोलकर वो बाहर की तरफ चला जाता है। इसके बाद हमें जिनयांग दिखाई जाती है जिसके करीब लिन बैठा हुआ होता है और यहाँ पर जिनयांग पूछती है कि मेरी जान किसने बचाई थी, क्या वो फियो था। जिस पर लिन बोलता है कि तुम्हारी जान तो रेस्क्यू टीम ने बचाई, और यानी कि वो यहाँ पर इससे झूठ बोल रहा होता है और इससे यकीन दिलाकर वहाँ से उठकर चला जाता है। जिनयांग को याद आता है कि उसने फियो से बात पूरी नहीं की थी, तो वो फियो को फोन करती है और बोलती है तुम क्या कर रहे हो। पर वो बोलता है कि वो बिजी है, जिसमें वो बोलती है कि ये शादी के काम में बिजी हो या बिजनेस में बिजी हो। जिस पे फियो बोलता है कि तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकती हो। जिस पर जिनयांग बोलते है क्या तुम ऐसी जगह पर हो जहाँ से तुम तारे देख सकते हो, आज देखो तारे कितने चमक रहे हैं। लेकिन फियो इनकार कर देता है। इसके बाद जिनयांग बोलती है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें परेशान कर दिया और हमें तो अलग होना ही था, और रोते हुए फोन को कट कर देती है। इसके बाद हमें उसकी फ्रेंड दिखाई जाती है जो कि उसका फोन रिपेयर हो गया तो उसे लेने के लिए आई थी, लेकिन दुकानदार नहीं दे रहा था तो छीना झपटी में वो गिरने वाली। तभी वहाँ पर शिनयांग आ जाता है और वो उसे वहाँ से ले जाता है और फोन को भी। और फिर फियो का फाइटर दोस्त आता है जो कि उसे एक पंच मारकर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद नाना बोलते कि तुम मेरे करीब रहा करो जिससे कि मुझे कोई परेशान ना करे और मैं प्रोटेक्ट फील कर सकूं। लेकिन जिस पर वो बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ, मेरा पीछा मत करना, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर शिनयांग बैठा हुआ होता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी दोस्ती करवाने में मदद करूंगा, और ये बोलकर वो खुद सैड हो जाता है। दूसरी तरफ हमें लिन दिखाया जाता है जो कि टैन से बोल रहा होता है कि तुम ये डिजर्व नहीं करती, तुम ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो कि तुम्हें प्यार नहीं करता। जिस पर वो बोलती है कि आज मेरी शादी है और तुम आज ये मुझे बात बता रहे हो कि फियो मुझे प्यार नहीं करता है। जिस पर लिन बोलता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम ये डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करती, तुम्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि तुम्हारी रियल में परवाह करे, रियल में प्यार करे, और तुम अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी जिंदगी बनानी चाहिए, ना कि दो प्यार करने वालों के बीच में आना चाहिए। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब शाम के वक्त जिनयांग के फादर न्यूज देख रहे होते हैं और तभी वो भी सुनती है कि आज फियो की शादी है, जिस पर कि वो सैड हो जाती है लेकिन फिर अपने आप को संभाल लेती है। दूसरी तरफ हमें टैन दिखाई जाती है जो कि दुल्हन के कपड़े पहनकर
लिन की ही बातें याद कर रही होती है कि वो ये डिजर्व नहीं करती, उसे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए बल्कि उसे अपनी जिंदगी बनानी चाहिए और उसे दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही जान से ज्यादा जिनयांग से प्यार करता है। अब दूसरी तरफ जिनयांग को भी याद आ गया होता है कि उसकी जान फियो ने बचाई है। दरअसल उसने फियो को कॉल किया था तो उसी ने उसकी जान बचाई है। अब वो लिन से कंफर्म करती है कि उसकी जान किसने बचाई है, तो वो दोबारा झूठ बोलता है कि रेस्क्यू टीम ने बचाई है। लेकिन जिनयांग यहाँ पे बोलती है कि मैं जानती हूँ मेरी जान फियो ने बचाई है, और ये बोलकर वो फोन कट कर देती है और घर के बाहर की तरफ भागने लग जाती है। अब हमें दूसरी तरफ शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फियो उसे गुलदस्ता देता है, लेकिन यहाँ पर ये दोबारा पूछती है क्या तुम कंपनी की वजह से शादी कर रहे हो, किसी दबाव की वजह से शादी कर रहे हो या पैसे की वजह से शादी कर रहे हो। लेकिन फियो बोलता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, और अब यहाँ पर सभी की तरफ देखकर उसे गुलदस्ता देने लग जाता है, जिस पर वो खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर जिनयांग की एंट्री होती है और इसी के साथ हमारे इस पार्ट की एंडिंग होती है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।